हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए आज हम देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बच्चों, आपका जो चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसका सेकंड एक्सरसाइज आज हम देखने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज नंबर है 6.2। ठीक है, तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत निकम और पिछले 10 से भी ज्यादा साल हो गए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 6.2, जो आपके चैप्टर से क्यूब एंड क्यूब रूट से आता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप क्लास 8 में हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बैच चल रहा है हमारा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट है बच्चों, इसमें मैथ है, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप अभी के अभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए और फिर इस बैच को एनरोल कीजिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। चलिए तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है किसी नंबर का, है ना। अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर है तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। तो आपने ये सीखा होगा क्लास 6 में, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करके देता हूं। देखिए बच्चों, अगर मुझे 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 को हम डिवाइड करेंगे। पहले देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 इज द प्राइम नंबर, राइट। 2 पहला प्राइम नंबर है। तो देखिए बच्चों, 64 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 32, फिर हमने 2 से डिवाइड किया हमें मिलेगा 16। बच्चों ये फिर 2 से डिविजिबल है, फिर मिलेगा 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, और फिर आखिरी में 2 से डिवाइड करेंगे और हमें 1 मिल जाएगा, है ना। तो बच्चों देखिए, इस तरीके से 64 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकाल के लेना है किसी भी नंबर का। चलिए तो बच्चों देखिए, जैसे आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे ना, तो फिर आपको इसको लिखना है इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। फिर बच्चों आपको जो प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे ना, उसको आपको 3-3 के ग्रुप में एडजस्ट करना है। ठीक है, मतलब उनके 3-3 के पेयर्स आपको बनवाने हैं। ये देखिए इस तरीके से। चलो, और बच्चों देखिए, अब आप आराम से इस 64 का क्यूब रूट निकाल सकते हो। क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू, अब क्या करना है, हर एक ग्रुप में से एक प्राइम फैक्टर लेना है। ठीक है, जैसे कि इस पहले ग्रुप से एक प्राइम फैक्टर आएगा, इस दूसरे ग्रुप से भी दूसरा एक और प्राइम फैक्टर आएगा, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा 64 का क्यूब रूट, है ना। तो क्या आया आपका आंसर, क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। बच्चों हम इसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपका ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट नंबर आया है 52। तो पहले आपको 52 का निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए बच्चों, 52 का जो 512 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरीके से है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो जो भी आपको प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे आपको उसको 3-3 के ग्रुप में एडजस्ट करना है, और फिर देखिए बच्चों, आपका जो क्यूब रूट है वो कितने जल्दी निकल के आएगा। क्यूब रूट ऑफ 512 इज, हर एक ग्रुप में से एक प्राइम फैक्टर को लीजिए, जैसे कि पहले ग्रुप से मैंने 2 को लिया, दूसरे ग्रुप से और एक 2 को लिया, और तीसरे ग्रुप से भी एक प्राइम फैक्टर उठा लिया, है ना। और चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 2 4 एंड 4 2 8, सिंपल एकदम। चलो तो बच्चों देखिए, क्यूब रूट ऑफ 512 इज नथिंग बट 8, सो सिंपल, राइट। चलो बच्चों अब देखिए, बड़ा नंबर आ गया, नो प्रॉब्लम, आपको बस उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले ठीक से निकालने को आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, 10,648 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 11। आगे का प्रोसेस आई थिंक आपको समझ में आ गया है। देखिए बच्चों, तो अब हम निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ 10,648, दैट इज इक्वल टू, हर एक ग्रुप में से एक प्राइम फैक्टर लीजिए, जैसे कि पहले ग्रुप से मैंने एक प्राइम फैक्टर लिया, दूसरे ग्रुप से भी और एक प्राइम फैक्टर लीजिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो बच्चों आ गया क्यूब रूट ऑफ 10,648 इज नथिंग बट 22। चलो बच्चों 27,000 है ना, तो 27,000 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो देखिए आपको इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5।
देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 27,000, आगे का बच्चों प्रोसेस याद है आपको, हर एक ग्रुप में से एक प्राइम फैक्टर है ना, मतलब पहले ग्रुप में से 2 लिया, दूसरे ग्रुप में से 3 और तीसरे ग्रुप में से 5 और इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30 और इसीलिए बच्चों 27,000 का जो क्यूब रूट है वो है 30। चलिए बच्चों थोड़ा सा अब फास्ट करेंगे है ना, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। 15,625 इसका अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर बच्चों जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपको मिलेंगे उसको आप 3-3 के पेयर में एडजस्ट करोगे और फिर एक एक ग्रुप में से एक एक प्राइम फैक्टर उठा लोगे, है ना। तो देखिए देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज इक्वल टू, पहले ग्रुप में से एक 5 लिया, दूसरे ग्रुप में से और एक 5 लिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आंसर आ गया कितना, क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज नथिंग बट 25। 13,824 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखिए बच्चों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपको मिले आप उनको 3-3 के ग्रुप में एडजस्ट कीजिए और फिर आपका जो क्यूब रूट है वो इजीली निकल के आएगा। देखिए क्यूब रूट ऑफ 13,824 इज इक्वल टू, हर एक ग्रुप में से एक एक फैक्टर उठाएंगे, ठीक है। चलो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 12, ओके। चलो तो बच्चों एक बार चेक कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, राइट, सॉरी इट इज नॉट 12, इट विल बी 24। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 13,824 इज हाउ मच, 24। चलिए बच्चों अब देखिए बड़ा नंबर है और थोड़ा सा लार्ज नंबर आ गया है, दैट इज 1,10,592। बच्चों कितना भी बड़ा नंबर आने दीजिए, अगर आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ गया है ना तो ये बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे उस नंबर के, ठीक है, फिर उसको 3-3 में एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, और आखिरी स्टेप क्या होगा, हम हर एक ग्रुप में से एक एक प्राइम फैक्टर उठाएंगे। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1,10,592 इज इक्वल टू, ये देखिए बच्चों पहले ग्रुप से 2 आया, फिर दूसरे ग्रुप से और एक 2, फिर तीसरे ग्रुप से और एक 2, फिर और एक 2 और आखिरी में 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 6 3 जा 48। Therefore, cube root of 1,10,592 is 48। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46,656। तो सबसे पहले क्या करना है आपको याद है, सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर बच्चों जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन आपका रेडी हो जाता है हर एक प्राइम फैक्टर्स को आप 3-3 के ग्रुप में एडजस्ट करोगे इस तरीके से, और फिर क्यूब रूट आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। देखिए क्यूब रूट ऑफ 46,656 इज इक्वल टू, पहले ग्रुप से 2, फिर दूसरे ग्रुप से और एक 2, तीसरे ग्रुप से 3 और आखिरी ग्रुप से 3। 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, ठीक है। चलो तो बच्चों क्यूब रूट ऑफ 46,656 इज इक्वल टू 36, है ना, बहुत सिंपल। चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर आ चुका है 1,75,616, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो बच्चों सेम प्रोसेस है ना, सबके लिए सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7। चलिए सारे प्राइम फैक्टर्स हमने 3-3 के ग्रुप में लिख दिए, अब निकालेंगे हम इसका क्यूब रूट। सो क्यूब रूट ऑफ 1,75,000, एक सेकंड बच्चों, देखिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए फिर जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उसको आप 3-3 के ग्रुप में एडजस्ट कीजिएगा इस तरीके से, राइट। चलो अब क्या करेंगे, अब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1,75,616 इज इक्वल टू,
पहले ग्रुप में से 2, फिर दूसरे ग्रुप में से और एक प्राइम फैक्टर, तीसरे ग्रुप में से भी और एक प्राइम फैक्टर और चौथे ग्रुप में से भी एक प्राइम फैक्टर, राइट। चलिए तो 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 7 56। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, क्यूब रूट ऑफ 1,75,616 इज इक्वल टू 56। चलो बच्चों और एक नंबर आ गया है, देखिए अगला जो नंबर है दैट इज 91,125। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो बच्चों पहले सेम प्रोसेस, मतलब पहले हम निकालेंगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मिलेगा सारे प्राइम फैक्टर्स को आप 3-3 के ग्रुप में एडजस्ट करोगे और फिर आपका जो क्यूब रूट है वो रेडी हो जाएगा। देखिए क्यूब रूट ऑफ 91,125 इज इक्वल टू पहले ग्रुप से 3, फिर दूसरे ग्रुप से भी और एक 3 और तीसरे ग्रुप से आएगा 5 एंड जस्ट मल्टीप्लाई 3 3 9 9 5 45। ठीक है, चलो तो बच्चों क्यूब रूट ऑफ 91,125 इज इक्वल टू 45। कितना इजी है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्यूब रूट निकालना है ना। चलो अब आप इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो है ट्रू और फॉल्स। क्या करना है आपको, आपको इन स्टेटमेंट्स को पहले ठीक से पढ़ना है और फिर बच्चों आपको डिसाइड करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो बच्चों एटलीस्ट आपको 2-3 ऑड नंबर के क्यूब याद करने हैं, है ना। जैसे कि देखिए 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी ऑड नंबर है उसका जो क्यूब है बच्चों वो भी ऑड नंबर है। ये देखिए 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 एंड 5 का क्यूब 125। तो इन ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड, है ना, इट इज नॉट इवन। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। मतलब कोई भी परफेक्ट क्यूब 2 0 पे एंड नहीं होगा। तो बच्चों देखिए अगर कोई परफेक्ट क्यूब 0 पे एंड हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, उसके क्यूब रूट में भी 0 आना चाहिए, है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 का क्यूब क्या है 1000, देन 20 का क्यूब क्या है 8000, 30 का क्यूब क्या है 27000। तो देखिए बच्चों अगर कोई नंबर है जिसके एंड में एक 0 है, सिंगल 0, तो उसके क्यूब में कितने 0 आ रहे हैं 3 0, है ना। तो देखिए स्टेटमेंट क्या था, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। तो बच्चों ये स्टेटमेंट एकदम सही है ना, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। कोई भी परफेक्ट क्यूब या तो 3 zeros पे एंड होगा या तो 6 0 पे या फिर 9 zeros पे, है ना। मतलब 3 के मल्टीपल्स आएंगे। अगर किसी परफेक्ट क्यूब में 0 आए तो वो कितने zeros आएंगे 3 के मल्टीपल में, या तो 3 या 6 या 9 या 12 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। बच्चों ये स्टेटमेंट जब भी आता है ना अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही एग्जांपल उनको याद आता है, कौन सा, ये वाला। देखिए 5 का क्यूब है 25 और 5 का स्क्वायर है 25 और 5 का क्यूब है 125। तो इसलिए ये स्टेटमेंट इजी हमें ट्रू लगता है ना, कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर एंड होता है 5 पे तो उसका क्यूब होगा 25 पे एंड। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमें ट्रू लगता है। लेकिन एक ही एग्जांपल मत सोचिए, और भी 1-2 एग्जांपल्स बच्चों देखिए। जैसे कि 15, इसका स्क्वायर क्या है 225, है ना। तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 पे एंड होता है तो जरूरी है क्या उसका क्यूब 25 पे एंड होगा। ये देखिए 15 का क्यूब एंड हो रहा है 75 पे। तो क्या ये बच्चों सही स्टेटमेंट है? नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड्स विथ 8। मतलब ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 पे एंड होगा। बच्चों ये कितना सिंपल है ना, 8 ऑलरेडी इट इज अ परफेक्ट क्यूब यार। ये 8 जो है ये खुद एक परफेक्ट क्यूब है 2 का, पता होगा ना आपको। ये देखिए 2 का क्यूब है 8 और जो आपका 12 है उसका क्यूब है 1728। तो बच्चों ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, जैसे कि 22 का क्यूब, 32 का क्यूब, है ना। तो इनके परफेक्ट क्यूब हमेशा 8 पे एंड होंगे। और ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, देयर इज नो एनी परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या हुआ फिर, एकदम गलत।
देखिए द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, नेक्स्ट स्टेटमेंट बच्चों देखिए, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, यानी कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसका क्यूब 3 डिजिट हो सकता है, ऐसा ये स्टेटमेंट है। तो बच्चों देखिए सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर देखिए 10, उसका क्यूब क्या है 1000, जो कि एक 4 डिजिट नंबर है। 11 क्या है 2 डिजिट नंबर, उसका क्यूब देखिए क्या है 4 डिजिट नंबर। तो बच्चों आपको लगता है कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसका जो परफेक्ट क्यूब है वो 3 डिजिट होगा? बिल्कुल नहीं, है ना, इट्स फॉल्स। हमने छोटा से छोटा भी नंबर देखा 2 डिजिट का, तो उसका क्यूब एंड हो रहा है और उसका क्यूब 4 डिजिट में आ रहा है ना, तो किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट हो ही नहीं सकता बच्चों। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, यानी कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसका जो परफेक्ट क्यूब है वो 7 डिजिट या उससे भी ज्यादा, यानी कि 8 डिजिट 9 डिजिट हो सकता है। तो बच्चों उसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर का, 99 का, है ना। तो 99 जो है ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है और इसका जो क्यूब है बच्चों वो देखिए क्या है 9,70,299, जो कि एक 6 डिजिट नंबर है ना, 6 डिजिट। तो इससे बड़ा कोई 2 डिजिट नंबर है ही नहीं। तो आप ही सोचिए कि किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 7 या उससे ज्यादा डिजिट में कैसे हो सकता है, राइट। चलो तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है फिर, फॉल्स। ओके चलो, और एक लास्ट, आई थिंक दिस इज लास्ट स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि कोई सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है। बच्चों क्या लगता है आपको, ये देखिए 1 का क्यूब है 1, सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट, 2 का क्यूब है 8, सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट, है ना। सो इट इज पॉसिबल। तो बच्चों ये स्टेटमेंट है अपना ट्रू, ठीक है। चलो तो बच्चों इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका आज पूरा कंप्लीट हो चुका है 6.2 क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, क्लास 8 में अगर आप हो तो जल्दी से इस बैच को आप एनरोल कीजिए, उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच, बहुत ही जबरदस्त बैच चल रही है और इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी है बच्चों इसमें, इंग्लिश भी है, एसएसटी भी है और हिंदी भी है, ठीक है। तो आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप अभी इस बैच को एनरोल कर सकते हो, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए और बाद में इस बैच को एनरोल कीजिए, ठीक है। चलो बच्चों थैंक यू, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।